हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और ये पावर बीआई मास्टर सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरफेस ऑफ पावर बीआई और एक डेमो देखेंगे कि हाउ टू लोड डेटा इन पावर बीआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेस्कटॉप की स्क्रीन पे कुछ पावर बीआई का आइकन इस तरह दिखता है, तो अब हम इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे इसे। और ये थोड़ा ओपन होने में टाइम लेता है 5 से 10 सेकेंड। तो ये जैसे ओपन होगा आपका कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखेगा। ये कुछ ऑप्शंस आएंगे, गेट डेटा, रीसेंट सोर्सेज। अगर आपने कोई रीसेंट सोर्स किया हो डेटा कहीं से, उसका ऑप्शन आएगा। ये आता है कि आपने कोई रिपोर्ट प्रीवियस बना रखी है, तो मैंने एक बना रखी थी डेमो रिपोर्ट चेक करने के लिए, उसका नेम था ये। और ओपन अदर रिपोर्ट्स अगर आपने बना रखी हुई तो आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हो। और ये कुछ और है, व्हाट्स न्यू, जो भी न्यू आता है पावर बीआई में अपडेट होता है हर वीक या हर मंथ, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। पावर बीआई ब्लॉग, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इससे कर सकते हो। फॉर्म है और ट्यूटोरियल, जिसको पावर बीआई नया सीखना है या और कुछ सीखना चाहते हो आप, ये पावर बीआई वाले खुद अपना एक ट्यूटोरियल उन्होंने बना रखा है, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। तो अब हम इसको करेंगे यहाँ से कट। तो ये आपके पास ये फाइनल इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। ये जो एक्सेल यूज़र है, जो एक्सेल यूज़र्स हैं वो तो फेमिलियर होंगे इस टाइप के जो टैब्स हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है फाइल टैब, जिसमें हम न्यू पावर बीआई रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओपन रिपोर्ट, सेव एज, गेट डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। और होम टैब में गेट डेटा, इसमें हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सेल, मतलब वेरियस सोर्सेज का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। और इंसर्ट में हम अपने विजुअल इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा दिया हुआ है। मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, व्यू टैब का आप थीम कर सकते हो कि यहाँ भाई आपको कौन सी कलर की थीम पसंद है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पीपीटी में करते हैं। ऑप्टिमाइज और ये हेल्प। मेन इसमें जो सेक्शन है वो ये तीन है, ये जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, रिपोर्ट व्यू, एंड सेकेंड इज अ टेबल व्यू, जिसमें हमारा डेटा लोड होके इसमें दिखेगा जो भी डेटा हम लोड करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। एंड मॉडल व्यू, ये मेन तीन व्यू हमें ज़्यादा ध्यान देने और सीखने हैं। सबसे पहला है रिपोर्ट व्यू। अभी तो हमारे कोई भी डेटा हमने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो अभी तीनों के तीनों ब्लैंक ही आएंगे। तो चलिए हम एक ऐसे डेमो के लिए करते हैं। जैसे हम जाएंगे होम टैब में, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल हम पिक करेंगे। जैसे ये मैंने कर रखा था, ये मैंने इसे डेमो बनाया हुआ। जैसे हम सेल्स पे लेते हैं, क्लिक करते हैं, एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल से मैं ओपन करूँगा। तो ये कनेक्ट कर रहा है, बिना वो एक्सेल फाइल को ओपन किए ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो इसमें जो फाइल का नेम था एक्सेल फाइल का, उसके अंदर मैंने एक शीट बना रखी थी, उसका नाम है सेल्स। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि ये ऑप्शन दे रहा है कि कभी मल्टीपल शीट होती है, एक से ज़्यादा, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप कौन सी इसमें देखिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे इसको, तो ये डेटा कुछ व्यू हो जाएगा इस तरह का। ट्रांजेक्शन आईडी है इसमें, प्रोडक्ट आईडी है, डेट है, कस्टमर आईडी है एंड क्वांटिटी है। अभी यहाँ नीचे तीन ऑप्शन होंगे आपको, लोड, ट्रांसफॉर्म या एंड कैंसिल। तो लोड है कि मतलब जैसा डेटा था वैसे ही वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लोड कर देगा। और दूसरा है ट्रांसफॉर्म, आपको कुछ मतलब मॉडिफिकेशन करनी है। मान लो कि इसमें 5 कॉलम्स है, ठीक है, हमें 4 चाहिए या 3 चाहिए, तो आप इसमें ट्रांसफॉर्म में जाके कर सकते थे। आप पाँचों को पाँचों चाहिए तो आप लोड पे क्लिक करो, अगर ये आपको ये नहीं चाहिए तो आप कैंसिल क्लिक कर दो। हम जैसे मान लो कि हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं एक बार, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, ओके। तो अब इसमें क्या है कि हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म, उसके बाद हम लोड करेंगे। जैसे मान लो कि मुझे, जैसे कि जब भी हम डेटा लोड करते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में उसका जो नेम आ गया, क्या नेम था शीट का, और यहाँ हम रीनेम भी कर सकते हैं।
मान लो इसको हम सेल्स लिस्ट कर देते हैं, सेल्स लिस्ट, ठीक, कैपिटल में लिखते हैं, लिस्ट मैंने रीनेम कर दिया। और ये जो है ना यहाँ अप्लाइड स्टेप, ये जो आ रहा है ये एक्चुअली हमारे सारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है जो भी हम एक्टिविटीज़ में करते हैं। जैसे कि अभी ये मैंने ये चेंज कर दिया तो ये स्टेप भी रिकॉर्ड हो गया। अगर मान लो कि मुझे ये कॉलम हटाना है, मान लो कि ये कस्टमर आईडी मुझे हटानी है, ठीक है, मैं जैसे इसको करूँगा यार, ये भी सेम एक्सेल जैसा ही है, इसको राइट क्लिक कर सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हमने रिमूव करना, हमने रिमूव कर दिया, तो ये स्टेप देखो रिकॉर्ड हो गया। ये देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये स्टेप पे हमने रिमूव नहीं किया था। अब इस पर करूँगा कि देखेंगे कि ये रिमूव हो गया हमारा कॉलम, तो वो स्टेप रिकॉर्ड हो गया इसका। अगर मान लो हमें ये कॉलम वापस चाहिए तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा तो वापस आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं डेमो कर रहे हैं तो हम 500 के 500 कॉलम रखते हैं। और यहाँ पर भी 3 ऑप्शन, अप्लाई, क्लोज, हमें क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो अभी डेटा लोड होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए लोड डेटा टू मॉडल, ये टोटल 20 होती है और ये लोड हो गया, ठीक है। तो हमारा डेटा लोड कहाँ हुआ, हम कहाँ देखेंगे, वो देखेंगे ना यहाँ पर, ये जो टेबल व्यू है यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है, ठीक है। और रिलेशनशिप व्यू इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये तो अभी डेमो वीडियो है, अगली वीडियो में डिटेल में देखेंगे है क्या। इसमें एक चीज़ और है कि ये मैं दिखा रहा है कि कस्टमर आईडी और ये जो डेट है कि वो कैलेंडर फॉर्म में, ये फॉर्मेट भी बता रहा है, क्वांटिटी है कि ये सम हो सकती है ये नंबर फॉर्म में, तो इसलिए तो मान लो अब हम इसमें व्यू में आते हैं, हम ऐसे ही रैंडम एक कोई भी चार्ट पिक करते हैं यहाँ से, जैसे कौन सा, मान लो हम बार चार्ट लेते हैं, हमने बस क्लिक किया वो हमारे इधर बोर्ड डैशबोर्ड में आ गया, ठीक है। अब हम ये जो टेबल है हमारा इसको क्लिक करेंगे, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, मान लो कि हमने एक डेट ले लेते हैं, ठीक है, डेट एंड क्वांटिटी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। डेट हमारी जो डेट का फॉर्मेट है ये हमारे, इसको हम डिवाइस कर लेते हैं, तो भी इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसमें हमें डेटा बहुत कम है, चलो चार्ट को चेंज कर देते हैं, या हम ये ले लेते हैं, हमने इसमें एक और ऐड कर दिया, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, तो ये कुछ इस तरह का चार्ट हम बना सकते हैं इस पे। अब देखो मैंने क्या किया, पहली बात था हमारा जो डेटा था वो बस कुछ डेज का ही था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ईयर में से ईयर भी हटा गया। अब इसमें कलर चेंजेस हमें दिख रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, इसमें डेट ली है, सम ऑफ क्वांटिटी ली है और प्रोडक्ट आईडी। ये हमारे जो डेज है वो 1 to 9 डेज थे, उसमें से हर एक प्रोडक्ट आईडी का कितनी क्वांटिटी सेल हुई है ये इसमें दिख रही है। जैसे प्रोडक्ट आईडी PD3, तीसरे दिन में इसकी 8 क्वांटिटी सेल हुई है, सबसे ज़्यादा इसकी हुई है सेल, चौथे दिन में PD4 9, तो परसेंटेज भी दिखा रहा है टोटल कितने, ओके। कुछ इस तरह का हम बना सकते हैं, जैसे कि बनाया ये हम लोग, ये तो चलो ठीक है। अब हमें दूसरा बनाना है तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और ये कुछ इसको कार्ड कहते हैं, कार्ड। इसमें हम देखेंगे कि कितनी, इसमें हम एक चीज़ ही शो कर सकते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है 53। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।